आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान हैं, मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे 7.5 लाख लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से हमारे भूस्तर को भी हम ऊपर लेकर आएंगे। आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान हैं, मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती हैं। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी, बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ये बड़े तालाब बनेंगे जहां से इरिगेशन होकर आसाम के किसानों को 3 बार वर्ष में क्रॉप लेने की सहूलियत होगी। यहां पर पशुपालन बढ़ेगा, डेयरी उद्योग भी बढ़ेगा और ये बड़े बड़े तालाब स्पोर्ट्स के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे और टूरिज्म का भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। सालों से आसाम बाढ़ की समस्या से ग्रस्त था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 692 करोड़ रुपया खर्च कर ये प्रथम चरण 15 वेटलैंड को डेवलप करने का किया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे 7.5 लाख लोगों को बाढ़ से बचाया जाएगा। लगभग 77,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, फ्लड की पीक कम होगी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से हमारे भूस्तर को भी हम ऊपर लेकर आएंगे।